राधे राधे। जय श्री कृष्ण। क्या आप जानते हैं कि हम अपनी हथेली से ये पता कर सकते हैं कि हमारे घर में एक पुण्य आत्मा जन्म लेगी या हमारे घर में कोई ऐसा व्यक्ति जन्म लेगा जो कि हमारा जीवन ही खराब कर देगा। जन्म मृत्यु ये एक सिलसिला बराबर बना रहता है। बहुत से लोग कहते हैं कि माता पिता की सेवा करो, पुण्य मिलता है। ये अधूरा है वाक्य। माता पिता ही नहीं बल्कि सभी जीव जंतु, पशु हो, कीट मकोड़े हो, कोई भी हो, आप किसी का अपमान नहीं कर सकते। जो पुण्य आत्माएं होती हैं बहुत ही भाग्यशाली के घर पे ही जन्म लेती हैं, और जब जन्म लेती है तो साक्षात ईश्वर स्वप्न में पहले ही बता देते हैं कि तुम्हारे घर में जो है मैं अपना सबसे प्रिय को भेज रहा हूँ, जो जिससे मुझे बहुत लगाव है। और ऐसे संतान का जन्म होते ही कि उस घर में सारी दरिद्रता मिट जाती है, माता पिता के सारे दुख मिट जाते हैं। और वही जहाँ पर सिर्फ एक ही शिक्षा दिया जाता है कि बच्चों को चाहे जितना दंडित करो, उनको फिर भी अपने माता पिता की सेवा करना है। ये तथ्य गलत है, क्योंकि जो शिशु जन्म लेता है कभी वो शिशु होता है, आगे बड़ा होने के बाद वो भी माता पिता बनता है। पहले माता पिता शिशु की सेवा करते हैं, फिर जब माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं तब वही शिशु माता पिता की सेवा करते हैं। तो कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं होता है। मनुष्य है, बुद्धि तेज है, तो पशु पक्षी के ऊपर जो है अत्याचार करना गलत है। आज आप मनुष्य के शरीर में हो, कल आप अगर परेशान करोगे उससे बुरा जीवन आपका तय है। चलो आगे हम चल के बात करते हैं कि हम अपनी हथेली में कैसे देखें कि हमारे जो संतान होंगे उसमें पुरुष स्थान होगा या कन्या जन्म लेगी, यानी गोविंद जन्म लेंगे या कन्या जन्म लेगी, देवी का जन्म होगा। ये जो छोटी उंगली है कनिष्ठिका और ये आपकी हृदय रेखा, इसमें जो विवाह रेखा के बाद ऊपर से जो सीधी रेखा आती है ये संतान की रेखाएं होती है। अगर कोई नीचे ऊपर से आती है और नीचे आकर के विवाह रेखा के पास जाके दो मुंह हो जाती है, ऐसे मतलब ऊपर से आ रही है तो ऐसे दो मुंह हो गई नीचे आके, तो वो कन्या हो गई। और अगर कोई रेखा ऊपर से सीधे नीचे आती है, एक कोई मुंह दो मुंह नहीं है, उसमें सिर्फ सीधी एक ही रेखा है, वो बालक है, कन्हैया है, पुरुष है। अब इसमें आयु की गणना करना कैसा है, उसके लिए आपको हमसे स्वयं मिलना पड़ेगा ताकि मैं आपको समझा पाऊँ। यहाँ पर वीडियो में इतना लंबा चैप्टर मैं नहीं खींचूंगा, परंतु एक बात मैं जरूर बताऊंगा कि ये जो रेखाएं मैंने बताई है कन्या की और पुत्र की, बिटिया की और पुत्र की जो मैंने बताई है, बिटिया की एक रेखा सीधे ऊपर से आएगी, नीचे आकर के ऐसे दो मुंह बन जाएगी। बेटे का ऊपर से सीधी आएगी, सिर्फ सीधी। तो क्या इनकी आयु होगी, ये कैसे होंगे, शारीरिक बल इनका कितना होगा, बुद्धिक बल कितना होगा, क्या ये पुण्य आत्मा है जो आपके घर में आए हैं, क्या ये आपके कुल का नाम रोशन करेंगे या कुल का नाम डुबो देंगे, चोर डकैत हत्यारे, तो इस तरह के तो नहीं होंगे आपके घर में संतान। तो एक बात ध्यान रखना, अगर आप मांस और मदिरा ग्रहण करते हैं तो आपके घर में जो भी संतान जन्म लेगी वो पशु समान तो होंगे ही होंगे। और अगर आप मांस मदिरा नहीं ले रहे हैं, सात्विक जीवन है और आपके हृदय रेखा बृहस्पति पर्वत पे आती है, तो ऐसे संतान बहुत दिव्य होते हैं। इन लोगों को तो ईश्वर जो है दर्शन दे देते हैं, संतान के जन्म से पहले ही ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं। ये बहुत पुण्य करने के बाद ऐसे प्राप्त होता है। राधे राधे। जय श्री